₹1 का भी माल लेना चाहिए तो हम दो चीजें ऐसी हैं जैसे खाना पीना और नहाना धोना, ये जब तक बंदे की लाइफ है ना ये चलता रहेगा। मैं ये नहीं देखा कि लंबा सफर है, टिकट कराई और वहां पहुंच गया, अपने घर में रखा, खाया खिलाया पिलाया और सिखाया जो उनके पास। अगर मैं उनके लेवल का काम नहीं ना करूंगा बिल्कुल तो मेरा ये ब्रांड चल नहीं सकेगा। हमारे उस्मान भाई हैं डस्का, मैंने उनसे लिए हैं, ये मिशनरी देते हैं और साथ रहनुमाई भी करते हैं। तो इसमें बहुत सारे अप डाउन आए हैं, अल्लाह की रहमत से, वालिदैन की दुआओं से, दोस्तों के तावन से, अल्लाह के शुक्र है निज़ाम से। जीआई फूड्स की तरफ से उसको भी फैक्ट्री रेट पे सारा माल मिल सकता है। आज मेरे साथ ऐसे पाकिस्तानी मौजूद हैं जिनको अपना तो खाने पीने का शौक ही था और इस शौक की तरफ जाते जाते ही शौक बिजनेस बन गया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो 3 से 4 मरले पे खाने पीने के तौर पे चलने वाले मसालों की फैक्ट्री लगा ली है और अल्हम्दुलिल्लाह 14 माह में पाकिस्तान के 9 मुख्तलिफ जगहों पे डिस्ट्रीब्यूटर दे चुके हैं। आज जानते हैं मसाला जात का कारोबार, शादी है, ब्याह है, रोज़मर्रा की रूटीन है या पाकिस्तान में होटलिंग और रेस्टोरेंट का बिजनेस है, जल्दी प्रमोट होने की वजह भी यही है कि बंदे खाने पीने के बहुत शौकीन हैं और ये शौक से भी खाना है, मजबूरी से भी खाना है और ज़रूरत के तौर पे भी खाना पकना है। इस फैक्ट्री में आज मौजूद हैं और मेरे पीछे पैकिंग का एक बहुत शानदार और खूबसूरत सा सेटअप है। आज सर से डिस्कस करेंगे ये सेटअप कब लगाया गया है, क्या बेनिफिट्स हैं और अगर कुछ लोग इन फैक्ट्री की इन मशीनों से या इस फैक्ट्री का कारोबार करना चाहते हों वो कैसे कर सकते हैं, सारी मालूमात आपके सामने रखना चाहेंगे। अपना तारुफ करवा दीजिए। मेरा नाम मलक शफकत है। सर जी, खाने पीने का बिजनेस, मसाला जात का बिजनेस, जी जी सर बहुत सारे कारोबार होते हैं, आपने बहुत सारे कारोबार छोड़ के इस कारोबार को क्यों सिलेक्ट किया, वजह क्या है? इसकी वजह एक तो मुझे खुद खाने पीने का बहुत शौक़ था और ये जो शौक़ है इसी शौक़ की वजह से मैं इस बिज़नेस में आया हूँ। सही। और दो चीज़ें ऐसी हैं जैसे खाना पीना और नहाना धोना, ये जब तक बंदे की लाइफ है ना ये चलता रहेगा। सही है कि इंसान ने नहाना धोना भी है जब तक उसकी सांस चल रही है और इसी तरह वो उसने खाना पीना भी है। सही बात। तो ये जो दो चीज़ें हैं इन दो चीज़ों की वजह से मैं इस बिज़नेस में आया हूँ। माशाल्लाह। सर एक बहुत कम लोग होते हैं कि जो 1 साल या 1.25 साल होता है कारोबार शुरू किए, लेकिन बहुत जल्दी इतनी ग्रोइंग और माशाल्लाह इतना खूबसूरत इन्वायरमेंट और डिजिटलाइज कर देना अपने बिजनेस को। सर मैनुअल भी हो सकता था, आपने बड़ा शानदार मशीनों का पैकिंग का सेटअप लगाया, एक खूबसूरत साफ शफाफ सा ये फैक्ट्री का माहौल बना दिया। सर इतनी जल्दी इतनी ग्रोइंग, इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे एक तो ये था कि लोग सिर्फ खाना पीना नहीं देखते, वो ये भी देखते हैं कि साफ़ सुथरा माहौल हो, चीज़ अच्छी हो, म्यारी हो। और हमने शुरू पहले दिन से ही इस चीज़ को मतलब वो अपनी एक कारोबार का हिस्से जो लाजमी चीज़ है उसको हमने बना के रखा है कि आवाम को साफ़ सुथरी चीज़ देनी है, सही, अच्छी चीज़ देनी है। भले वो हमें महंगी पड़ रही है मगर हमने साफ़ सुथरा जो फूड है ये आवाम तक पहुंचाना है। तो मैं पहले आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो खाना पीना ना ये हमारे इलाके कह लें, इलाके का कह लें, हमारे मुल्क पाकिस्तान का कह लें, ये लोगों को बहुत सारा शौक़ है, कल्चर है हमारा। तो खाना पीना वो घर हो, रोज़मर्रा के मामलात हों, शादी हो, गमी हो, खुशी हो, देगे पकती हैं, खाने पकते हैं, लोग खाते हैं पीते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है जब खाना पीना चल रहा है तो ये सिस्टम भी चलता रहेगा, कारोबार भी चलता रहेगा। मसाले भी 1-2 पे इक्तफा नहीं किया जाता, फिर हर रेसिपी का अलग अलग मसाला होता है। हमारे पाकिस्तान में देखें ना कि शादियों में बिरयानी पक रही है, कोरमा पक रहा है, कढ़ाई गोश्त है जी, चिकन टिक्का है, मछली है, मतलब तरह तरह की डिशें होती हैं। आपके पास कितने तरह के मसाले हैं, डिटेल से एक ही दफ़ा मेरे पास बिरयानी है, कोरमा है, अचार गोश्त है, कढ़ाई गोश्त है, चिकन टिक्का, मच्छी मसाला, इसी तरह अदरक पाउडर, लहसुन पाउडर, कसूरी मेथी और इसके अलावा एक बहुत लंबी रेंज है। सर हर बंदा ये काम कर नहीं सकता, क्या ख़ास बात होती है, क्यों हर बंदा रेसिपी नहीं बना सकता? आपने जो रेसिपीज़ बनाई वो कैसे बनाई, कहाँ कहाँ आपने स्ट्रगल की और कितने तरह के मसाले आप मिलाते हैं, कहाँ कहाँ से मंगवाते हैं? जैसा बिरयानी है ना, बिरयानी में कोई 20 से 22 चीज़ें इकट्ठी होकर फिर बिरयानी बनती है। इसी तरह कोरमा ये 17 चीज़ों का मजमू है। इसी तरह कढ़ाई गोश्त है, ये बहुत सारे मसालों का एक मजमू है। तो बाकी आपने फरमाया कि आपने कैसे ये सीखा या कैसे आपने मतलब ये बनाई है, तो मैंने पहले अर्ज़ किया स्टार्ट में कि मुझे खाने पीने का बहुत शौक़ था। तो इस शौक़ की वजह से इस काम में आया हूँ। तो जब मैं इस काम में आया मैंने एक माइंड बनाया आज से 3-4 साल पहले कि मैंने ये काम करना है।
तो इस काम के अतबार से जो जो इस काम को करने वाले यूं समझे कि स्पेशलिस्ट थे, समझदार थे, इस काम को जो जानते थे, वो भले कराची में हो, भले पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हो, मुझे मालूमात मिली कि इस काम का फॉर एग्जाम्पल बिरयानी है तो बिरयानी का जो एक्सपर्ट है फलां बंदा है, सही है जी, तो मैं उसके पास पहुंचा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये कराची है, तो मुझे पता चला कराची में एक बंदा काम करता है, वो मसालों के वाले से उसकी बड़ी मतलब वो एक नाम है, इसकी पहचान है कि उसकी रेसिपियाँ बहुत अच्छी हैं। तो मैं ये नहीं देखा कि लंबा सफ़र है, मैंने टिकट कराई और वहाँ पहुँच गया हूँ और 2 रातें वहाँ रुका हूँ। जो चीज़ मैंने वहाँ से लेनी थी, एक अच्छे अंदाज उनसे बात की, वो भी माशाल्लाह एक अच्छे बंदे थे। हालांकि ये जो चीज़ें होती है रेसिपी हर बंदा किसी को देता नहीं है, शेयर नहीं करता। तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा मतलब रिस्पॉन्स दिया, मुझे अपने घर में रखा, बिठाया, खिलाया, पिलाया और सिखाया जो उनके पास था। तो इसी तरह बस वो बंदा जब किसी काम के नियर करता तो अल्लाह ताला दरवाजे सर बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये आम ही चीज़ें होती हैं जिनको मिला के एक फार्मूलेशन के तौर पे ग्राइंड करके पैक कर दिया जाता। आप बताइएगा कि आप जो पैकिंग करते हैं ये मिसालें पाकिस्तान के कौन कौन से इलाकों से मंगवाते हैं? मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरिया से, जहाँ से जो चीज़ अच्छी मिले ना, तो मैं वो चीज़ वहाँ से परचेज़ करता हूँ। मसलन फॉर एग्जांपल फिर इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो चीज़ अच्छी मिले और फिर यानी म्यारी के साथ साथ वो रेट का भी मतलब वो इसमें बहुत सारा अमल दखल है। तो मेरी बहुत सारी जो परचेजिंग है वो जो मेजर परचेजिंग है पंजाब से अगर कहें तो मैं फैसलाबाद से लेता हूँ, कुछ चीज़ें मैं लाहौर से ले रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैं कराची से मंगवा रहा हूँ, कुछ चीज़ें मेरी मुल्तान से आ रही हैं। तो जो चीज़ है जिसकी क्वालिटी जहाँ की बेहतर है और रेट अच्छा है, मुनासिब है, मैं वहाँ से परचेज करता हूँ। मतलब कि पूरे पाकिस्तान के हर इलाके, हर शहर का निचोड़ निकाल के आप 20 रुपए के पैकेट में डाल देते हैं। उसकी वजह एक ना, उसकी वजह पहले भाई ये है कि फॉर एग्जांपल कोई ब्रांड अच्छा काम कर रहा है, बिरयानी अच्छी बना रहा है, सही, तो उसकी बिरयानी बहुत अरसे से यानी वो 15, 20, 40, 50, 60, 70 साल से यानी इस फील्ड में अफराद मौजूद हैं, कंपनियां मौजूद हैं। तो अगर मैं उनके लेवल का काम नहीं ना करूँगा बिल्कुल, तो मेरा ये ब्रांड चल नहीं सकेगा। सही है। बिरयानी है, कोरमा, यानी सबसे जो ज़्यादा मशहूर चीज़ है वो बिरयानी है। बिरयानी है। जिनकी बिरयानी ओके है वो नीचे भी सारा कुछ ओके ही ओके है। बिल्कुल। तो अगर मैं अच्छा काम नहीं करूँगा तो मेरा ब्रांड नहीं चलेगा। तो मैं कोशिश ही नहीं करता कि उनके लेवल का काम करूँ, मेरी कोशिश होती है कि उससे भी अच्छा काम करूँ। सर 10 रुपए में भी वो क्वालिटी दी जा सकती है? हाँ, 10 रुपये में भी हमारी जो 10 रुपये वाली आइटम है इसमें 20 से 22 चीज़ें, बल्कि इससे भी ज़्यादा हैं। जैसा मिर्च है, हल्दी है, अब मिर्चें 2 तरह की हैं, लाल मिर्च में दादर मिर्च है, मिर्च पाउडर है, हल्दी है, काली मिर्च है, ज़ीरा, अजवैन, सूखा धनिया, अनारदाना, कलवंजी, सौंफ, गरम मसाला, ये बहुत लंबी आइटम है। अच्छा सर, इसके साथ ही अब मैं चाहूँगा इन मशीनों को जो लोग देख रहे हैं, ये जो पैकिंग का सेटअप है, आपने शुरू पे जो पैकिंग का सेटअप नहीं लगाया, बाद में ये मशीनें पैकिंग की परचेज़ की, तो ये कहाँ से की और इनकी आप समझते हैं क्या रूल है आपके इस बिजनेस में, इनका क्या किरदार है? शुरू में मैंने अर्ज़ किया ना कि एक तो खाने पीने का शौक़ मुझे यहाँ लेके आया, दूसरा ये इस शौक़ के साथ साथ उसको डिजिटलाइज करना था। जी। तो सबसे पहले मैं इसको ना वो मैनुअल अंदाज से कर रहा था, मगर ये मैनुअल अंदाज में मैंने उसी वक्त तक किया जब तक मेरी मशीनें नहीं आ गई, या मुझे जितनी भी मेरी, जैसे आपके सामने ये है हमारा मच्छी मसाला है, क्योंकि सर्दी है अब, तो सर्दियों में बड़ी एक रेगुलर चीज़ चलती है। सही है। तो अब ये चीज़ें ये नहीं कि आज आपने बोली है तो कल आपको मिल जाएंगी, इसके लिए एक प्रोसेस है कि पहले अब इसकी रीलें बनानी है, फिर वो आएंगी, फिर मशीनें, तो एक लंबा प्रोसेस था। बिल्कुल। तो जब मेरी मशीनें आ गई तो फिर मैं मशीनों पे आ गया हूँ, मैंने मशीनें खरीदी हैं और अल्लाह पाक की रहमत से मेरी मशीनें माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से चल रही हैं। सर ये कहाँ से परचेज की हैं और इनकी क्वालिटी कैसी है? ये हमारे उस्मान भाई हैं डस्का से, तो मैंने उनसे लिए हैं ये, तो माशाल्लाह वो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी मशीनरी देते हैं और साथ रहनुमाई भी करते हैं, कोई मसला हो तो जाके मसले को हल भी करते हैं। अभी तक जब से लिए हैं कोई इनमें परेशानी आई हो, मेजर इश्यूज कोई आए हो? नहीं, आज तक मुझे मशीनों के वाले से कोई मसला नहीं है। 1 साल हो गया, उन्हें कोई मसला नहीं है। अच्छा सर, लास्ट पे हम जाएंगे कि आप बिजनेस किन तरीकों से कर रहे हैं। जो आप तो एक तो इन चीज़ को फिलिंग कर रहे हैं, पैकिंग का सेटअप है आपका, लेकिन आप सेलिंग कैसे कर रहे हैं, कैसे सेल कर रहे हैं, कहाँ पे सेल कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं सेल खुद करता था ना, यानी मार्केटिंग में खुद जाता था कि जाना, दुकानदारों से मिलना, जो छोटे दुकानदारों से भी मुलाकात करनी, अपनी जो चीज़ें प्रोडक्ट उनको जाके दिखाना। ये एक क्लियर कर दीजिएगा कि आपने मार्केटिंग सबसे पहले अपनी ही प्रोडक्ट की कि पहले किसी और की प्रोडक्ट की
मार्केटिंग से ये फन भी सीखा? नहीं, मैंने पहले दिन से अपना ही काम किया है। मैंने किसी की चीज़ लेके आगे सेल नहीं की। तो ये मेरे पहले दिन से तो ना मेरा ये माइंड है कि मैं किसी का ब्रांड लेके, किसी की चीज़ लेके पहले उस पर मेहनत करूं, फिर आगे जाके मैं खुद चीज़ बनाऊं, फिर उसके ऊपर मेहनत करूं और ये बोलूं कि ये पहले जो कर रहा था वो ठीक सर है। अब जो आपने कर रहा हूं कौन ठीक है। कौन सी मनाजिल तय की, कैसे कैसे मार्केटिंग की और अब कैसे आपकी चीज सेल हो रही है? मार्केट में समझते हैं कारोबार में अप डाउन होते हैं। और फिर जो नया बंदा हो, मैंने पहले अर्ज़ किया कि तकरीबन 1 साल और 2 माह कम बेश मुझे काम को स्टार्ट किए हो गए हैं। तो इसमें बहुत सारे अप डाउन आए हैं, मगर अल्लाह की रहमत से, वो वालदैन की दुआओं से, अल्हम्दुलिल्लाह, दोस्तों के तावन से, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के वो शुक्र है, निज़ाम चल रहा मेरा। सर जी आपने अपने शहर में जहाँ पे खड़े हैं, ये कौन सा शहर है? इसके बाहर जो आपकी मार्केटिंग चल रही है, जहाँ जहाँ पे आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनकी डिटेल क्या है? अगर मेरे देखने वाला भाई कोई कारोबार करना चाहे ताकि उसको भी आइडिया हो सके, और दूसरा ये भी बता दीजिएगा ये कारोबार कम अज़ कम कितने पैसों से स्टार्ट किया जा सकता है? जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये जो एरिया, ये ज़िला नारोवाल है और ये तलवंडी भिंडरा एक इलाके का नाम है। यहाँ से 18 किलोमीटर आगे नारोवाल है। तो एक हमारा जो सब ऑफिस है वो यहाँ पे नारोवाल में है और जो हमारा हेड ऑफिस है वो हमारा लाहौर में है। तो बाकी कितने से स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसमें यह है कि आपने किस लेवल का काम करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपना सेटअप लगाना है तो कम से कम 1 करोड़ प्लस आपके पास पैसे होने चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। सही है। और डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे अगर आपके साथ मिलके आपके ब्रांड को लोग आगे लेके चलना चाहें तो पाकिस्तान के कौन कौन से शहरों में आपके ब्रांड इस वक्त चल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे, और अगर कोई मजीद डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे आपसे काम करना चाहे तो उसको आप क्या बेनिफिट देते हैं? इस वक्त मेरे पास 9 डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें ज़िला कसूर है और गुजरांवाला के मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, सियालकोट के मुख्तलिफ एरियाज़ हैं और हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल अपना डिस्ट्रिक्ट नारोवाल बिलखसूस है। सही। तो 9 डिस्ट्रीब्यूशनों के साथ मैं काम कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ, और आगे मज़ीद अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। और किसी शहर से, किसी इलाके से कोई बंदा डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे रब्ता करे तो उसके SOPs क्या होंगे और उसको कितनी इन्वेस्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी, और डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे आप साथ में क्या ताउन करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटर के अलावा अगर हमसे फॉर एग्जाम्पल कोई 1 रुपये का भी माल लेना चाहिए तो हम देते हैं। जी शुक्र है। 100 का दें 100 का देंगे, 1000 का मांगे 1000 का देंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटर का जो आपने फरमाया तो वो ये है कि उस इलाके के हिसाब से, जैसे गुजरांवाला अगर डिस्ट्रीब्यूटर देनी है, डिस्ट्रीब्यूशन देनी है हमने, वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर बनाना तो उस एरिया के अतबार से। अब समझो गुजरांवाला एक पाकिस्तान का 5वां बड़ा शहर है, बहुत आबादी वाला खाने पीने का, खाबों का बड़े जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह सियालकोट है तो बड़ा सिटी है, नारोवाल सिटी को देखें तो वो एक बड़ा सिटी है। अगर इसके नादरन एरियाज देखें तो फिर वो इलाके के एतबार से हम डिस्ट्रीब्यूटर की तरकीब बनाते हैं कि कहाँ पे हमने कितने में डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एक बंदा 5 लाख में आपसे डिस्ट्रीब्यूशन लेता है तो आप उसको क्या रिलीफ देंगे? कुछ एरियाज में ना बाज़ अफराद के साथ हम 50% पे काम कर रहे हैं। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल हमसे वो 5 लाख की डिमांड करता है तो हम उसको 2.5 लाख का माल अपनी तरफ से देते हैं। ये 2.5 लाख उसका है और 2.5 लाख हमारा है, मगर ये पहली मरतबा है। इसके बाद फिर वो पैसे लगवाएगा, हमारे जो अकाउंट है, नंबर है या इजी पैसा, गैस कैश, जिस तरह उसको सहूलत है, हमारे पास सारी सहूलियत मौजूद है। अब उसको कैसे सहूलत है पैसे लगवाने में, तो हम उसको देंगे, वो पहले पैसे भेजेगा फिर हम उसको माल भेजेंगे। सर बहुत शुक्रिया, आपने मेरे देखने वालों को एक तो फैक्ट्री से ये भी ऐलान कर दिया कि अगर कोई 10 रुपये या 100 रुपये की चीज़ भी ख़रीदना चाहे तो उसको ज़ियाई फूड्स की तरफ से उसको भी फैक्ट्री रेट पे सारा माल मिल सकता है। अगर आप पाकिस्तान के किसी शहर, किसी कस्बे में डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहें तो सर से रब्ता कर सकते हैं, और अगर पैकिंग का सेटअप लगाना चाहें मशीनरी के तौर पे तो डस्का इंजीनियरिंग से रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान हाफिज़ काम को दे इजाज़त। आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, शेयर और कमेंट करें। नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।